एक बेटी होती है जो अपने पिताजी को खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद उसके बिस्तर पर लेट जाती है। उसके पिताजी कहते हैं, बेटी आज आप अपने बिस्तर पर क्यों नहीं लेट रही हो, मेरे बिस्तर पर क्यों लेट रही हो। दोस्तों, वो लड़की कहती है, पिताजी माँ नहीं है, आज मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं आपके साथ ही सोऊंगी। पिताजी ये बात मान लेता है और वो लड़की उसके साथ सो जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जाता है और रात के समय हो जाता है। रात के समय लड़की पिताजी से छेड़खानी करती है, कुछ अश्लील हरकत करती है। पहले तो पिता शर्मा जाता है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वो लड़की उसके साथ ज़्यादा हरकत करती है। पिता भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और वह दोनों उस जगह पहुंच गए जहां पति और पत्नी का रिश्ता होता है। यहाँ तक कि दोनों आपस में संबंध बनाने लग गए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा ऑल इंडिया फैक्ट चैनल। हम आपको आज इस कहानी में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, कहानी में एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिल दहला देने वाली कहानी। दोस्तों, ये बात है मध्य प्रदेश के एक सागर जिले की। दोस्तों, प्रेमलाल होता है जिसकी उम्र लगभग 45 साल होती है, जवानी होती है। और इसकी एक बड़ी बेटी होती है, उसकी उम्र होती है लगभग 21 साल। एक छोटी बेटी होती है, उसकी उम्र लगभग 17 साल। और एक बेटा होता है, उसकी उम्र लगभग 10 वर्ष। दोस्तों, 2 साल पहले उसकी पत्नी गुजर जाती है। दोस्तों, प्रेमलाल की उम्र जवानी ही थी। दोस्तों, उसके दूसरी शादी का मन था। दोस्तों, प्रेमलाल बार बार में कहता है कि बच्चे छोटे हैं, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, दूसरी शादी की तो उसकी बड़ी बेटी को पता लगता है कि पिताजी दूसरी शादी करने वाले हैं। तो दोस्तों, 21 वर्ष की लड़की काफ़ी समझदार होती है और एक दिन वो कॉलेज जाती है। कॉलेज जाकर अपनी सहेलियों के साथ बातचीत करती है। अपनी सहेलियों से कहती है कि मेरे पिताजी दूसरी शादी करने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, उसकी सहेली क्या कहती है? उसकी सहेली कहती है, तेरे पिताजी अभी नई उम्र के हैं और वो एक हवस के शिकारी हैं, उसको कुछ नहीं दिखता, उसको उनकी भूख, उनकी हवस दिखती है। तो आप ऐसा करना कि उनकी हवस आप ही बुझा देना, जिससे किसी को कुछ मालूम नहीं होगा और घर की बात घर में रहेगी। दोस्तों, प्रेमलाल की बड़ी बेटी जो 21 साल की थी, वो अपनी सहेलियों की बात सुनकर घर आ जाती है। घर आने के बाद खाना बनाकर और अपने पिताजी को खाना खिलाकर पिताजी के साथ लेट जाती है। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा आज आप यहाँ क्यों सो रही हो? लेकिन दोस्तों, वो कहती है कि माँ गुजरे गई है, अब मेरा मन नहीं लगता है अकेले, मैं आपके साथ ही सोऊंगी। दोस्तों, पिताजी कुछ नहीं कहते हैं और वो लड़की सो जाती है। सोने के बाद
रात का समय होता है और वो लड़की अपनी गंदी हरकतें करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, पिताजी से छेड़खानी करना, अश्लील हरकत करना चालू कर देती है। पहले तो पिता शर्माता है, लेकिन धीरे धीरे ये सब दूर हो जाता है और अपने संबंध बनाने स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ये संबंध एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन, कई वर्षों तक ये संबंध चलते रहे, संबंध बनाते रहे। और लड़की ने कहा, पिताजी आप जिस तरह जब चाहो जब मेरे साथ अपनी हवस, अपना संबंध बना सकते हो, अपनी हवस बुझा सकते हो। तो दोस्तों, वह संबंध जब मन करता था उसके पिता का, जब ही वह अपना हवस बुझा लेता था। दोस्तों, धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है। काफ़ी समय बीतने के बाद एक दिन उस लड़की के गर्भ ठहर जाता है। दोस्तों, गर्भ ठहरने के बाद धीरे धीरे उस समय को, उस बात को 6 महीने हो जाते हैं और लड़की के पेट में 6 महीने का बच्चा हो जाता है। उसके दर्द होता है तो प्रेमलाल बच्ची को दिखाने हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाकर नर्स से पूछता है तो नर्स कहती है कि इसके पेट में 6 महीने का बच्चा है। दोस्तों, ये सुनकर प्रेमलाल कहता है, बहन जी प्लीज़ आप मेरी इज्जत बचा लीजिए। ये लड़की जाने कहाँ पर अपना मुंह काला करवा के आई है और इसने मेरी इज्जत उछाल दी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इसकी सफाई कर दीजिए। दोस्तों, उसको पता नहीं था और वह पिता की बात मानकर उसकी सफाई कर देती है। लेकिन दोस्तों, फिर भी पिता और बेटी का रिश्ता बंद नहीं होता है और वो फिर भी बाद में संबंध बनाते हैं। दोस्तों, ये चर्चा धीरे धीरे गांव में फैल जाती है और लोग कहने लग जाते हैं कि फलाना का बाप फलानी की बेटी इस तरह के संबंध बनाते हैं। उसके पेट में गर्भ भी ठहर गया था, उसकी सफाई भी करा दी गई थी, लेकिन इस संबंध बनाने से नहीं माने। दोस्तों, ये बात जब लड़की को पता चलती है तो लड़की ये बात सह नहीं सकी और उस लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वह हमेशा हमेशा के लिए सो गई। तो दोस्तों, हमने आपको एक सच्ची कहानी बताई। इस कहानी में हम आपको किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी का प्रचार करना नहीं है, लेकिन दोस्तों आज के समय में हम आपको हमारा उद्देश्य है कि सचेत रहें, जागरूक रहें और इन सभी रिश्तों से बचकर रहें।